सब सजग देते हैं दिखाई। अरे वीरता जब थी नहीं तो यहाँ क्यों सूरत दिखाई। मुखबरिया बड़े काली लगा बैठे बेकार में, वीरत की झूठी कहानी बन गई संसार। रे बटमानी कहलाने वाले आशा का दीप बुझा दो तुम, प्रस्थान करो इन भवनों को, कई इतिहास लिखा दो। होना था हो चुका, सभा करो ये भंग, बिगड़ गया मिथिलेश की स्वर्गमणि का रंग। ये गिरा दो यवन का, ये गिरा दो यवन का, बुझा दो सभा का। अरे ये झुका दो पताका, सीता स्वयंवर अब समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। जनक वचन सुन सब नारी, देख जानी की भये दुखारी। माँ भेद खन को ढूंढो में भर कहन सकत लगे लगे वचन जन्मार, नाय राम पद कमल सिरोरे बोले गिरा प्रमाण। प्रभु आराध्य भक्त भारत के शिरोमणि रघुकुल कुलभूषण वाक विभूषण दीनानाथ, सुना आपने राजा जनक के द्वारा कहे गए वाक्यों को। राजा जनक का प्रण किसी श्रेष्ठ वर के लिए किया गया था। कहा बोले मंदी वचनवर, सुनो सकल महिपाल। उपस्थित समाज के सभी नेपाल इनकी घोषणा को स्वर्ण खोल करके सुने। इनके द्वारा विज्ञ समाज के अंतर्गत स्पष्ट घोषणा की गई थी। सोई पुरारी को दंड कठोरा, कराज समाज आज जीतोरा। जो भगवान शंकर के कठोर आयुध को इस समाज के अंतर्गत 2 खंडों में पारित कर देगा, उसे प्रदान किया जाएगा त्रिभुवन जय समेत वैदेही। बिना ही विचार बलिहट ही, बिना ही विचार के कन्या का पाणिग्रहण संस्कार उस व्यक्ति के साथ संपन्न होगा। मेरा ध्यान चला गया विनय विचार की ओर। एक योगी के द्वारा, एक राजा के द्वारा, या यूं कह दिया जाए एक पिता के द्वारा अपनी बेटी के विवाह में विचार नहीं किया जा रहा है, और कहीं इनके वाक्यों का प्रभाव ये उपस्थित जनमानस समाज पर पड़ जाए तो मेरा विश्वास कहता है जब कोई पिता अपनी बेटी का विवाह बिना विचार के करेगा, वह कन्या का जीवन अवश्य अंधकारमय होगा। क्यों होगा? उसका कारण ये है क्योंकि हो सकता है वर मदिरा पान करता हो सकता है वर संसार के अनैतिक कार्यों से संबंध रखता हो, और कहीं ऐसी स्थिति में वह बेटी का विवाह कर दिया गया, वह लाडली का जीवन अवश्य अंधकारमय होगा। प्रत्येक पिता का यह परम धर्म है, जब अपनी बेटी का विवाह करे तो अधिक न विचार करे, लेकिन 3 बातों पर अवश्य विचार करे। कन्या का घर कैसा हो, पहला चिंतन। कन्या का घर कैसा हो, कन्या का वर कैसा हो, और कन्या का कुल कैसा हो। हमारे शास्त्र कहते हैं जो घर वर कुल होए अनुपा तो फिर करी है विवाह सुता अनुरूपा, तब बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार करना चाहिए। किंतु राजा जनक ने इन वाक्यों पर विचार नहीं किया। आयुध का खंडन कोई बालक कर देता तो क्या राजा जनक अपने बेटी का विवाह उस बालक के साथ कर देते?
या धनुष का खंडन कोई वृद्ध कर देता, क्या राजा जनक अपनी पुत्री का पाणिग्रहण संस्कार उस वृद्ध के साथ कर देते, या धनुष का खंडन कोई दैत्य कर देता, रोगी कर देता, कोढ़ी कर देता, जोगी कर देता, या फिर सूत्र कर देता, तो क्या बेटी का पाणिग्रहण संस्कार उस सूत्र के साथ कर दिया जाता? और यदि ऐसा किया जाता तो आज हमारे राष्ट्र की मर्यादाओं का खंडन किया जाता, हमारे देश की सभ्यता नष्ट हो जाती। समाज के अंतर्गत इन राजाओं के द्वारा एक नवीन कार्य किया गया, भोग साहस 10 एक ही वारा और लगे 58 तरई नटारा। इन 10,000 राजाओं ने मिलकर धनुष तोड़ने का प्रयास किया। विचार करने की आवश्यकता, 10,000 राजाओं ने मिलकर धनुष तोड़ने का प्रयास किया और कहीं ये सब मिलकर धनुष का खंडन कर देते तो क्या जानकी किसी मंदिर का प्रसाद थी जो सबको बराबर बराबर बांट दी जाती? अरे कह देते लक्ष्मण तुम वीर नहीं कायर हो, ये अपमान सह लेता। कह देते तुम्हारा सूर्यवंश वीर नहीं कायर है, अपमान सह लेता। कह देते ये उपस्थित समाज के नेपाल वीर नहीं कायर है, अपमान सह लेता। किंतु ये ना कहकर के एक योगी के द्वारा कह दिया गया, अब के उज्जैन माथई भटवानी कबीर विहीन मही मैदानी। यह वीर हो गया वसुंधरा, वीरों से शून्य हो गई दीनानाथ। जिस सभा में पधारे हो आप भला, जिस सभा में पधारे हो आप भला, फिर यह सेवक खड़ा हो आज्ञा में तो फिर कौन हो? ये वचन घटिया दुनिया में, पर मेरा स्वभाव कुछ ऐसा है। ये अपमान न मुझे गवारा है कृपा आपके चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। ये होनी अनहोनी नहीं होगी, जब ऊपर होंगे भूमिए नहीं ये वसुंधरा नहीं होगी, जब ऊपर होंगे भूमिए नहीं ये वसुंधरा का क्या होगा? और ये परदेसी राजा जब राज करेंगे तो फिर भारत मां का क्या होगा? नदी नारे यदि पाप धोएंगे, नदी नारे यदि पाप धोएंगे तो फिर गंगा मां का क्या होगा? और रह गई जानकी कुंवारी तो नारद वचनों का क्या होगा? नारद वचन सदा सुच साचा शोभर मिलई जन्म राचा, हो गए क्रोध के वशीभूत रान राधी ज्ञान। एक चाची बात पर एक काला का पान। अरे मुकेश तुम क्या जानो क्या होती है वीरों की पहचान? जिस समाज में रघुवंश का एक समाज होता है उस समाज के अंतर्गत ये कोई ऐसे वक्त कहता है तो देवदेव का गणमाध है। ये दिवाकर साक्षात जाता देवदेव लक्ष्मण के रोम रोम में क्रोध उमड़ता था। अरे होते ना सभा में आप, मैं इनके प्रश्नों का उत्तर देता, ये उत्तर क्या देता? अरे कहता ही नहीं करके दिखा देता। ये अवनी और ये अंबर का पल्ला एक में मिला देता, दिखाकर फलपना ये प्रपन सब मिटा देता। लगा तू खूब थोड़ा सा जलकर रात हो जाए, उलटू नेक हो रसातल बजाए। ये बनाकर कायरों की माला जो इन्होंने गोद डाली है, सुनाई पड़ते जो शब्द यह था विरोध है। अरे रघुवंशी वीर कैसे है? आज वाना देखना तुम, रघुवंशी वीर कैसे है? आज निशाना देखना तुम, रघुवंशी जब होई कहीं समाज है न कोई, कहीं जनक जस अंशित वाणी विद्वान लक्ष्मण मंडारी सुरहु भानकुल पंकज भानु कहाऊ सोहाऊ कच भानु जो तुम्हार अनुशासन पामऊ कंदुक ये थमाऊ काच
जे खजिन दारू होई सकाऊ मेल मूलक तोई महिमा भगवाना कोप पापलो विराट पुराना नाच जान असहायक होई ये कौतुक कई की सोई कमल नाजिम चाप चढ़ाऊं जोजन सब कमल धामूं गौरव छतल गंजन आओ ताप कलाप जाओ जाऊं पप्पस शपथ कल धराऊं लखन सखो वचन जे बोले जगमगान मई दीन की डोल शयन रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट भय बंधु लक्ष्मण, तुम क्रोध कर रहे हो। ये समय क्रोध करने का नहीं है। क्रोध करने से पहले तुम्हें एक विचार करना चाहिए था लक्ष्मण। आज इन महात्मा जनक जी के द्वारा किसी से व्यक्तिगत कहा गया होता तो तुम वीर नहीं हो, और यदि उस परिस्थिति में तुम क्रोध करते हैं